खोल दे तू बहनी कथा। हाँ पंखा खोल दो। इसमें कथाओं के माध्यम से, उपाय के माध्यम से आपको प्रतिदिन 2-4 उपाय और एक आध कथा आपको श्रवण करने को मिलेगी। वो ऐसी कथा जिसके बारे में आप जानते नहीं, ऐसा उपाय जिसके लिए आप बहुत दिनों से परेशान हो, ऐसा उपाय भी मिलेगा और इसकी कथा। इसलिए इस कथा को श्रवण कीजिए। इस कथा का नाम है अज्ञानता से ज्ञानता की ओर, श्री शिव महापुराण कथा जीवन दर्पण। अगर आजकल एक फैशन चला है, आत्महत्या एक फैशन हो गया। पति पत्नी में विवाद हुआ तो पत्नी कहे मैं मर जाऊं, पति कहे मैं मर जाऊं। बाप बेटा में विवाद हो तो बेटा कहे हम मर जाएं, बाप कहे हम मर जाएं। कर्ज लेके परेशान है, हम मर जाएं। कोई भी परेशानी हुई मर गए। यहाँ तक कि लवर एक दूसरे से प्रेम करते हैं और कोई दिक्कत आ जाए तो उसमें भी हम मर जाएं। मर जाए काहे को जिंदा, काहे को जिंदा हो, मरीज हो। लेकिन एक बात याद रखना, एक बात, कौन सी बात? कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद इंसान को मनुष्य योनि मिलती है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद इंसान को मनुष्य योनि मिलती है। और ये योनि मिलती क्यों है, क्यों मिलता है? हमने क्या जन्म क्यों लिया, क्या कारण था इस जन्म लेने का? कभी इस बात पे विचार आपने किया? क्या आप सिर्फ पढ़ाई करने के लिए जन्म लिए हो, या कमाने के लिए जन्म लिए हो, या परिवार को ही भरण पालन पोषण करने के लिए जन्म लिए हो? मनुष्य तन पाने का कारण क्या? शास्त्र क्या कहता है? हेलो, शास्त्र मनुष्य तन क्यों पाया? कभी कोई ये नहीं सोचता कि मेरा उद्देश्य क्या था, क्या सोच के भगवान ने मुझे भेजा और हम आके यहाँ क्या करने लगे। हम यहाँ आके क्या, किस माया में फंस गए? पढ़ाई लिखाई, सोना चांदी, कपड़ा लत्ता, लड़का नाती पोता आदि आदि में, इसी में फंस के रह गए। कभी ये नहीं सोचा कि हमको भेजा क्यों गया। जब हमारे पाप कर्म बहुत ज्यादा होते हैं तो 84 लाख योनियों में हमें भटकना पड़ता है। जब पाप और पुण्य का संतुलन बराबर होता है, पुण्य थोड़ा बढ़ता है, तो भगवान कहता है कि इसे पुण्य करने के लिए एक सुअवसर दे दो, मौका दे दो, शायद ये सुधर जाए, शायद ये सुधर जाए, थोड़ा सा इसको अच्छा कार्य कर दो। जैसे या तो लड़का बहुत अच्छा होगा या तो लड़का बहुत खराब होगा। अगर खराब बहुत ज्यादा लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, समझाते हैं। जब थोड़ा बहुत लाइन पे आ जाता है तो सोचता है पिता 25-50 हजार लगा के खुद दुकान खुलवा दो, अब शायद सुधर जाए, एक मौका इसको दे दो, एक मौका इसको दे दो। ये सोच के पिता अपने पुत्र को दुकान करा देता है। अब दुकान खोलने के बाद क्या करेगा ये पुत्र, उनका बेटा, ये बेटे के ऊपर निर्भर होता है। या तो वो दुकान चला करके पूरी लाइन को छोड़ के दुकान को चलाएगा और अच्छे तरीके से कार्य करेगा, या तो फिर पुनः बर्बादी की तरफ चला जाएगा, यानी स्वर्ण अवसर गंवा दिया। उसी प्रकार से हम सभी जो हैं पुत्र हैं, हमारे पिता हैं महादेव भगवान। पाप और पुण्य हम लोगों ने किया। पाप के वजह से हमने कभी कीड़ा बने, कभी मकोड़ा बने, कभी जलचर, कभी थलचर, ये सुअर घूमते हैं, कभी कुत्ते बिल्ली, ये आप सब रह चुके हैं। ये मत सोचिए कि हमने सब रह चुके हैं, हम भी पेड़ पौधा जीव जंतु सभी रह चुके हैं। लेकिन जब कुछ अच्छा मिला तब भगवान ने कहा कि लो पूंजी ले लो हमसे, एक बार तुमको मौका दे दिया, जाओ दुकान खोल लो, अब चला लो, अपने जीवन को संभाल लो, अपने दुकान को, अपने बिजनेस को संभाल लो, अपनी तकदीर संभाल सकते हो संभाल लो, अब बिगाड़ सकते हो तो बिगाड़ लो। अगर संभाल लिए
तो अच्छा अच्छा और बिगाड़ दिया तो 84 लाख की दुनिया में फिर भोगना, फिर वही कर्म करना और कोई रास्ता नहीं है। तब मनुष्य योनि मिलता है। जब मां के गर्भ में रहते हैं तो दोनों मुष्टिकाएं बंद रहती हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु निकाल दीजिए। क्या करोगे? भजन करेंगे, सुमिरन करेंगे, आपकी पूजन करेंगे। और जब बाहर निकल गए तब भजन भूल गया, भोजन करेंगे। भजन भूल गया, भोजन करेंगे। भोजन शुरू हो जाता है, भजन इंसान भूल जाता है। उसके बाद अपने जीवन को जीने लगता है और भगवान को भूल जाता है। भगवान को भूल करके अपने कार्यों में लग जाता है। लेकिन कम से कम भगवान ने कहा कि कुछ तो मेरे लिए निकालो। हर जगह कहा गया आप 24 घंटे में से 1 घंटे भगवान को दीजिए। कमाई का 10% दान पुण्य में खर्च कीजिए, लेकिन कहाँ न होने वाला। हम तो इस माया में ऐसा फंस जाते हैं कि अपने जीवन को ही गर्त कर लेते हैं। अब फिर इसके बाद इस तन के जाने के बाद क्या होगा? 84 लाख योनियों में भटकनी पड़ेगी, फिर वही नाली का कीड़ा बनना पड़ेगा, कोई जानवर बनना पड़ेगा। और उसमें भी फिर भी गनीमत है अगर हम अपने पूरे कर्म को भोग के मरे तो। अब बीच में अगर आत्महत्या हमने कर लिया तो आपने तो ड्यूटी भी नहीं बजाई, तो ड्यूटी बजाने पुनः आना पड़ेगा। एक अभी अगर कर्ज इस जन्म का रह गया तो उस कर्ज को चुकाने के लिए हमें और आपको आना ही पड़ेगा इस धरती पर। तो ऐसा करो कि अब मुक्ति हो, नहीं मोक्ष चाहिए। अब हम यहाँ से लग जाएं तो माँ में समा जाए, भोलेनाथ में समा जाए, हमारी कोई जन्म न हो, एकदम परम धाम को, परम गति को प्राप्त हो। ऐसा हमको उपाय करना चाहिए, लेकिन ऐसा उपाय हम और आप नहीं कर पाते, हमको जन्म लेना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण के माथे पर, मुकुट पर मोर पंख लगता है। क्यों लगा? क्या कारण था कि मोर को अपने शीश पर धारण किया भोलेनाथ और भगवान श्री कृष्ण ने? कुछ तो रहा होगा। तो हाँ, एक बात ये जान लीजिए, आप किसी चीज से डरिए मत डरिए, पर अपने कर्म से डरिए जरूर। आपका कर्म ही महान है। सीता ने वनवास गई, रावण के कैद में रही। ऐसा क्या किया था सीता ने? कौन सा ऐसा कर्म किया कि रावण के कैद में रहना पड़ गया सीता को? उस मोर पंख ने ऐसा कौन सा कार्य किया कि भगवान के शीश पर चढ़ गया? ऐसा कौन सा कार्य किया? क्या वजह था? आइए उस कथा की तरफ चलते हैं कि मोर पंख भगवान श्री कृष्ण को क्यों? जब राम लक्ष्मण और सीता का वनवास हुआ, वन में जाने लगे, बहुत आगे जाने के बाद कुछ दिन के बाद जंगल से गुजरते हुए माँ सीता को प्यास लग जाती है। प्रभु से कहती है, हे माँ प्रभु। राम जी कहते हैं, हाँ बोलो सीते क्या बात है? कहे प्यास लगी है। कहे यहाँ दूर दूर तक तो पानी नहीं दिख रहा है, दूर दूर तक पानी नहीं दिख रहा है, क्या किया जाए? कहे आपको ऐसे रास्ते से चलना चाहिए जहाँ पानी मिलता है, पानी कहीं दिख नहीं रहा। बहुत देर के बाद एक मोर दिखा। रामचंद्र जी जानते थे कि ये पंछी है, ये घूमेगा तो जानता होगा। मोर से पूछे कि क्यों मयूर, यहाँ कहीं आसपास सरोवर है, पानी है पीने के लिए? मोर ने कहा हाँ है। कहे कितनी दूरी पे है? कहे बस चंद कदमों की दूरी पर है। तो कहे क्या दिखा सकते हो रास्ता? कहे हाँ प्रभु जरूर, मैं आगे बढ़ता हूँ, आप पीछे आइए। कहे ठीक है। मोर उड़ा, फिर कहा रुका और कहा कि प्रभु मैं तो उड़ के पहुंच जाऊंगा, आप हमको कैसे पहुंच पाएंगे? आप तो हमको देख नहीं पाएंगे, दौड़ जाएंगे, हम तो उड़ जाएंगे, आप पैदल हैं। और मैं पैदल जा नहीं सकता। तो कहता एक काम करते हैं कि मैं उड़ते हुए जाता हूँ और अपने मोर के पंख को, अपने पंखों को
गिराता हुआ जाऊंगा रास्ते भर। आप उस पंख को देखते हुए तालाब तक पहुंच जाइएगा। रामचंद्र जी ने कहा ठीक है। मोर उड़ता गया, पंख गिराता गया और राम जी उसी पंख के सहारे सरोवर तक पहुंचने लगे। आधे रास्ते जाने के बाद राम जी को ज्ञान हुआ कि मोर पंख कब गिराता है, एक मौका होता है, एक ऋतु होती है, तब वो नाचता है जब बारिश होती है, तब पंख झड़ता है। अगर बेसमय का पंख गिरा दे, जड़ा में गर्मी में बेसमय का पंख गिरा दे बेमौसम का, तो मोर की मृत्यु हो जाएगी। अब इतना जब राम जी को याद आया कि मेरे गुरु ने तो बताया था ये बात कि पंख मोर तभी गिराएगा जब उसका समय होगा, उससे पहले अगर पंख गिरा दिया तो मोर मर जाएगा। अब राम जी और सीता जी का कदम तेजी तेजी बढ़ने लगा। जब तक सरोवर के पास पहुंचे तब तक देखे कि मोर की अंतिम क्षण आ चुकी थी, पूरे पंख गिरा दिया था। राम जी मोर को गोद में लेके कहते हैं, हे प्रभु मोर मयूर, तुमने ये क्या किया, अपना पंख बेसमय क्यों गिरा दिया? क्या प्रभु किसी प्यासे को पानी पिला दिया, इससे बड़ा पुण्य काम नहीं है प्रभु। आप माँ जानकी को पानी मिल गया, ये जीवन सार्थक हो गया। अब सोचिए, एक मोर ने क्या काम किया, अपने जीवन को ही त्याग दिया केवल पानी पिलाने के लिए। यहाँ तो लोग माया भी नहीं छोड़ते किसी की भला करने के लिए। अगर कोई को भला करने में 1000-10,000 की जरूरत हो, अरे पैसा कैसे, वहां तो जिंदगी एक पंछी से सीखी, जिंदगी देती है। कितना बड़ा पुण्य का काम किया। रामचंद्र जी ने कहा, हे मयूर, तुम्हारा कर्ज मेरे ऊपर रहा इस जन्म में नहीं, लेकिन इस कर्ज को उतारने के लिए मैं तुम्हारा जन्म लूंगा। अब तब तुमको शीश पर धारण करूंगा और तुम्हें पूरी दुनिया पूछेगी। उसके बाद मयूर का अंतिम संस्कार करते हैं, जल को ग्रहण करते हैं और आगे को बढ़ते हैं। वही राम फिर आगे चल के भगवान श्री कृष्ण के रूप में जब अवतार लिए तो मयूर नृत्य भी किए और मोर के पंख को शीश पर धारण भी किए, और आज भी मोर पंख पूजनीय है। तो कोई सहज ऐसे वस्तु हमारे कान्हा के ऊपर नहीं, एक एक चीज का निदान है। भगवान ने डमरू क्यों लिया, भगवान ने मुरली क्यों लिया, तमाम चीजों का ख्याल है। तो भगवान श्री कृष्ण के माथे पर मोर का पंख, क्योंकि मोर ने अपने जीवन को राम के पिछले जन्म में राम के लिए, सीता के लिए अपना जन्म त्याग दिया था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपने माथे पर मोर का मुंह पंख सजाते हैं। हमें उम्मीद है कि सभी लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के शीश पर मोर का पंख होता है, पर ये किसी को नहीं पता होगा कि मोर का पंख लगाते क्यों। यही है अज्ञानता से ज्ञानता की ओर की कथा, जो कि आपको बताएगी एक एक चीज कि क्यों, अगर भगवान ने मोर पंख धारण किया तो क्यों किया। अगर भगवान शंकर ने चंद्रमा को शीश पे धारण किया है तो क्यों किया है, कारण क्या वजह था। इस पान जो हम और पान खाते हैं, इस पान की उत्पत्ति कहाँ से है। बहुत से ऐसी चीजें हैं जिनका आपको छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से आपको उपाय मिलता रहेगा। बोलिए काशी विश्वनाथ।